आपने एक नाम पढ़ा, इसमें शक्ति गुणांक। आपने इस चैप्टर के अंदर एक नाम सुना था, पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। इसके लिए क्वेश्चन है शक्ति गुणांक किसी प्रत्यावर्ती परिपथ, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में। शक्ति गुणांक की बात करते हैं, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में माप होता है कि शक्ति गुणांक है अगर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, तो वो किस चीज का माप होगा। चार ऑप्शन मैं यहां पे देता हूं। पहला है इसमें वर्चुअल पावर या पी वर्चुअल का, दूसरा है औसत पावर यानी कि पी एवरेज का, पी वर्चुअल पी एवरेज, तीसरा है इसमें पावर लॉस का, शक्ति क्षय का, चौथा है उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है कि शक्ति गुणांक जो होता है किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ का, वो एक माप होता है निम्न में से किसका। आंसर की बात करें अपने इस क्वेश्चन के, देखिए आपको पता है पावर फैक्टर क्या होता है। अगर अपने पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर होता है पी ए सी अपॉन में पी वर्चुअल, पी ए सी अपॉन में पी वर्चुअल, कि वहां पे पी ए सी क्या है, औसतन शक्ति क्षय कितना है, औसतन शक्ति क्षय कितना है, पी ए सी वो है, और पी वर्चुअल वहां पे क्या है पी वर्चुअल वहां पे होता है कि प्रभावी रूप से वहां पे कितना शक्ति क्षय होना चाहिए था, उसका एक फ्रिक्शन होता है ये पावर फैक्टर। यानी ये आपको बताएगा पावर लॉस को, पावर में जो कमी हो रही है पावर लॉस को वो वहां पे प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पावर लॉस। एक डायमेंशन में लिखता हूं L अपॉन में R की विमा, L अपॉन में R की विमा संगत है या फिर समान है। चार ऑप्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं। पहला आवृत्ति, दूसरा समय, तीसरा दूरी, और चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं। निम्न में से किसकी विमा अन्य से भिन्न है, निम्न में से किसकी विमा अन्य से भिन्न है। आपसे पूछा है L अपॉन में R की विमा निम्न में से किसके इक्वल है। ठीक है, देखिए आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करने का तरीका समझना था। L अपॉन में R की विमा निम्न में से किसके संगत है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ओमेगा से, डिवाइड कर दीजिए ओमेगा से, मल्टीप्लाई कर दीजिए ओमेगा से, डिवाइड कर दीजिए ओमेगा से।
एक प्रकार से ये क्या बन जाती है, इम्पीडेंस बन जाती है अपॉन में आर मल्टीप्लाई विद ओमेगा। दोनों की डायमेंशन सेम है तो इसकी डायमेंशन 1 अपॉन में ओमेगा के क्या होगी, संगत होगी। ओमेगा है आवर्ती, आवर्ती है तो इसका मात्रक रेडियन सेकंड इनवर्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स के रूप में विमा आएगी। तो डिवाइड में है तो विमा किसके इक्वल हो जाएगी, टाइम के। इसका आंसर आ जाएगा समय, सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, समय के इक्विवेलेंट इसकी क्या होगी, विमा होगी। अगले का आंसर देखिए, LCR परिपथ में LCR परिपथ में ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का हानि या क्षय होता है। LCR परिपथ में ऊर्जा की हानि या क्षय होता है। पहला ऑप्शन इसमें आ जाएगा केवल L, केवल C, केवल R, LC तथा R, तीनों पर। बताइए थर्ड का आंसर बताइए, उसके बाद में फोर्थ का आंसर। वेरी गुड। देखिए तीसरा हो जाएगा, इसकी विमा टाइम के इक्विवेलेंट है ही, ये आपको पता है 1 अपॉन में रूट एल सी होता तो ओमेगा आर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा आर, एक प्रकार से टाइम ही हो गया। इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है, इसको चेक करके देखते हैं। आर सी यानी आर गुणा में ओमेगा सी अपॉन में ओमेगा, ओमेगा सी को अपने लिख सकते हैं जेड, यानी ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा। तो तीनों की डायमेंशन इक्विवेलेंट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए यहाँ पे, फोर्थ का आंसर क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्मर में फेरों की संख्या का अनुपात 8:1 है, तब यदि इनपुट हो तो आउटपुट वोल्टता क्या होगी। एक ट्रांसफॉर्मर के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, आउटपुट वोल्टता क्या होगी, 15, 120, 15, 120, 960 और 180। नहीं देखें, एलसीआर परिपथ में ऊर्जा की हानि की जब अपनी बात करते हैं तो एलसीआर परिपथ में मैंने शक्ति क्षय के लिए आपको मेंशन किया था कि शक्ति क्षय केवल आर के ऊपर होता है। शक्ति क्षय, शक्ति P इज इक्वल टू होता है W अपॉन में T, P इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में T। कहने का मतलब अगर शक्ति क्षय R के ऊपर हो रहा है तो वहां पे ऊर्जा की यानी ऑब्वियस सी बात है W भी कहां पे होगा, R के ऊपर होगा। ऊर्जा क्षय कहां पे होगा, केवल और केवल इसमें R पे होगा, केवल और केवल इसमें R पे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल R। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपके लिए, ऑप्शनल क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा केवल और केवल R। शक्ति क्षय
P इज इक्वल टू W अपॉन में T। कहने का मतलब है अगर एक बार सर्किट को अपनों ने स्टार्ट कर दिया तो L और C में रेजोनेंट उत्पन्न हो जाता है, अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। वो एक दूसरे के दोलन को लगातार चलाए रखते हैं, एक की ऊर्जा दूसरे के काम में आती रहती है, वहां पे ऊर्जा की हानि नहीं होती। लेकिन R के लिए वहां पे ऊर्जा की हानि होती है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भाई 220 की जगह यहाँ पे 120 कर लीजिए। 120 इनपुट दी जाए तब आउटपुट क्या होगी?